हेलो बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आए एक शानदार टॉपिक लीवर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीवर के फंक्शन को एक कमाल धमाल के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप जानते हो कि लीवर जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है जिसका वेट होता है 1.5 किलो के लगभग। बच्चों, लीवर जो बना होता है ए मेनी हिपैटिक लेब्यूल्स का बना होता है। अगर हम हिपैटिक लेब्यूल्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर का होता है। बच्चों, लीवर जो होता है ये अमोनिया को यूरिया बदल देता है, यूरिया का फॉर्मेशन करता है, तब इसको हम लोग, इस साइकिल को हम लोग कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। बच्चों, लीवर दो टाइप की एंजाइम को बनाता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन बच्चों जानते हो कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बच्चों, लीवर हमारे बॉडी के अंदर एक टूल प्लाजा है जो चीजों को चेक करता है। क्या है? टूल प्लाजा है जो चीजों को चेक करता है। लीवर एक ऐसी ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर है जो जिसकी कोई भी सेल अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, कोई भी सेल अगर ब्रस्ट कर जाए, तो ये सेल्फ उसको मेंटेन करने का, ये सेल्फ उसको बनाने की कैपेसिटी रखती है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लीवर हमारे बॉडी के अंदर बहुत बड़ी एक ग्लैंड के रूप में मानी जाती है, और हमने अभी बताया आपको कि ये टूल प्लाजा के रूप में काम करता है। बच्चों, लीवर जो होता है ये दो लोब में होता है और इसके ऊपर एक कैप्सूल लगी होती है जिसको हम लोग ग्लैसुना कैप्सूल करते हैं। और बच्चों, दोनों लोब के बीच में जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसको फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। तो बच्चों, क्या आपको लीवर के बारे में समझ में आया कि लीवर जो है हमारे बॉडी की एक बड़ी ऑर्गन्स है जिसका वेट, वजन जो होता है 1.5 किलो के अप्रॉक्स होता है। तो बच्चों, लीवर बाइल जूस को सिक्रीशन करवाने में मदद करता है। लीवर ग्लाइकोजन को ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से ग्लूकोज बनाता है। लीवर यूरिया को बनाता है, अमोनिया से यूरिया को बनाता है, और इस साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। तो क्या बच्चों आपको लीवर समझ में आया? आज हम लीवर के फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, लीवर का डायग्राम हम लोग ड्रा करते हैं यहाँ। दूसरी बात बच्चों, इम्ब्रियो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन सबसे पहले याल्क से करता है, और उसके बाद में लीवर करता है, और उसके बाद में स्प्लीन करता है। और जब इम्ब्रियो 7 महीने का यानी 7 मंथ का हो जाता है, तब उसके अंदर आरबीसी बनाता है बोन मैरो के अंदर बनता है। तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले इम्ब्रियो के अंदर यहां लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। इम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले आरबीसी कौन बनाएगा? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, ये याल्क सैक में बनेगा। ये याल्क सैक में बनेगा, और इसके बाद फिर लीवर बनाएगा, और लीवर के बाद बनाएगा स्प्लीन, और स्प्लीन के बाद जब इम्ब्रियो 7 मंथ का हो जाएगा, तब बनाएगा बोन मैरो। यानी इम्ब्रियो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है, और जायगोट वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहां चला है? फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस यानी बच्चेदानी में आ जाए। जब तक इम्ब्रियो मां के जायगोट के अंदर रहेगा, तब तक उसको हम बच्चा नहीं बोलेंगे, इम्ब्रियो ही बोलेंगे। बच्चा उसे कब बोलेंगे? जब बर्थ होने के बाद, पार्चुलेशन होने के बाद इम्ब्रियो बाहर आ जाए, तब उसको हम बच्चा बोलेंगे। यानी जब, ऐसे कह लो आप कि जब आप अपने भाषा में आप कह लो कि जब तक बच्चा मां के बच्चेदानी के अंदर रहेगा, तब तक उसके अंदर रेड ब्लड सेल कौन बनाएगा?
आरबीसी याल ग्लसेक बनाएगी, फिर उसके बाद कौन बनाएगा, लीवर बनाएगा, फिर उसके बाद कौन बनाएगा, स्प्लीन बनाएगा। और जब 7 मंथ उसका पूरा हो जाएगा बच्चेदानी के अंदर, माँ के यूट्रस के अंदर, तब कौन बनाएगा, बोन नैरो बनाएगा। तो लीवर का कितना बड़ा फंक्शन है, लीवर का कितना बड़ा रूल है। अब हम इसके बाद देखते हैं लीवर के फंक्शन के बारे में। लीवर के फंक्शन के बारे में तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि लीवर बाइलोब्ड होता है, इसमें 2 लोब होते हैं। ये एक लोब्ड बन गया और ये आपका सेकेंड लोब बन गया। बना किसका होता है, मेनी हिपैटिक लेब्यूल्स का। किसका बना होता है, मेनी हिपैटिक लेब्यूल्स का। और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसके ऊपर इस तरह की कवरिंग होती है। इस तरह की कवरिंग होती है। तो इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं क्ले सोना कैप्सूल, ग्लेसोना कैप्सूल कहते हैं। और इसके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, खाली जगह दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेसी फार्म लिगामेंट। फ्लेसी फार्म फ्लेसिफार्म लिगामेंट, जो दोनों लोब को क्या करता है, सेपरेट करता है, दोनों लोब को अलग करता है, उसको कहते हैं फ्लेसिफार्म लिगामेंट। तो आपने एक सुंदर सा डायग्राम लीवर का ड्रा किया, आपने भी कहा कि ये बना होता है मेनी हिपैटिक लेब्यूल्स का, और इससे 2 डक्ट निकलती है। काम क्या होता है इसका, काम ये होता है बाइल जूस को सिक्रीट करना, बाइल जूस को सिक्रीट करना। इस तरह की 2 डक्ट इसमें निकलती हैं। बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है बच्चों, और बाइल जूस को डक्ट के माध्यम से, बाइल जूस को डक्ट के माध्यम से निकालता है। तो इस डक्ट को हम लोग कहते हैं, पहले इस लोब तो कहते हैं लेफ्ट लीवर लोब, लेफ्ट लीवर लोब। इसको कहते हैं राइट लीवर लोब, राइट लीवर लोब। और इस डक्ट को नाम देते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और इस डक्ट को नाम देते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। आ रहा है समझ में? तो बड़ा ध्यान से समझो बच्चों कि जब ये दोनों डक्ट क्या होंगी, मर्ज होंगी, मिल जाएंगी आपस में, तब इसको हम लोग नाम देंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट।
कॉमन हिपैटिक डक्ट। जब दोनों डक्ट आपस में क्या होंगी, मर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो इसको हम लोग नाम देंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये डक्ट जो होगी आगे की ओर प्रोसीड होगी, बढ़ेगी। और बच्चों यहीं से निकलेगा गॉल ब्लेडर। यहीं से निकलेगा गॉल ब्लेडर। यहीं से निकलेगा गॉल ब्लेडर। तो गॉल ब्लेडर जिस डक्ट से अटैच होता है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लेडर का काम क्या होता है, ये क्या है, ये है गॉल ब्लेडर। क्या है ये, गॉल ब्लेडर है। काम क्या होता है इसका कि जब लीवर ने बाइल जूस को बनाया और निकाला तो ये क्या करता है, बाइल जूस को अपने अंदर ले लेगा। बाइल जूस को अपने अंदर ले लेगा, लेने के बाद क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद क्या करेगा, उसको कंसंट्रेट करेगा। तो यहां आप लिख सकते हैं कि ये बाइल जूस को स्टोर करता है और क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, उसको उत्तेजित करता है। बाइल जूस को अपने अंदर ले लेगा और क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा और उसको कंसंट्रेट करेगा। फिर यहीं से एक डक्ट और निकलती है जिसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट जो है आगे बढ़ेगा, ये इस तरीके के आगे बढ़ेगा। कॉमन बाइल डक्ट जो होगा, कॉमन बाइल डक्ट जो होगा ये आगे बढ़ेगा और यहीं से निकलेगा आपका पैंक्रियाज। तो आप जानते हो कि बेटा पैंक्रियाज जो होता है ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैंक्रियाज को आप डीपली पढ़ेंगे, लेकिन पैंक्रियाज से आने से पहले इसको एक गेट मिलता है, एक दरवाजा मिलता है और उस दरवाजे से इसको क्रॉस करना पड़ता है। यानी इसको हम लोग कहें तो ये क्या है, स्फिंक्टर है। नाम क्या है इसका, स्फिंक्टर ऑफ बाइडेन। स्फिंक्टर ऑफ बाइडेन। और बाइल जूस को आने से पहले यहां रुकना पड़ेगा और स्फिंक्टर ऑफ बाइडेन को क्रॉस करना पड़ेगा और क्रॉस करने के बाद फिर बाइल जूस आगे की ओर प्रोसीड होगा। लेकिन यह आपको दिख रहा है, यह है पैंक्रियाज और जिस डक्ट से लगा जिसका नाम है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। आप जानते हो कि बेटा पैंक्रियाज जो एसिनी की बनी होती है और पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल होती है और पैंक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड या इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बड़े ध्यान से समझिए बच्चे कि पैंक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है और इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि पैंक्रियाज एंजाइम और हार्मोन दोनों को निकालती है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहा गया है। बेटा पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल होती है जो कि इंसुलिन को निकालती है, सिक्रीट करती है। और आप जानते हो कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का कितना महत्वपूर्ण काम है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को बॉडी के अंदर मेंटेन करता है और अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं मेंटेन रहा तो क्या हो जाएगा, हम लोग को डायबिटीज, शुगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा।
तो कितना महत्वपूर्ण काम है पैंक्रियाज का कि इसके अंदर जो बीटा सेल होती है इंसुलिन को निकालती है और इंसुलिन क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करता है। क्या करता है? ग्लूकोज को मेंटेन करता है। दूसरी चीज ये क्या है तो आप जान गए कि ये क्या है? पैंक्रियाज है। ये क्या है? पैंक्रियाज है। और पैंक्रियाज के नीचे एक डक्ट और लगी होती है जिसको कहते हैं हिपैटो 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 पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहेंगे? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और यहीं पर एक स्फिंक्टर और होता है, इस टाइप का एक स्फिंक्टर होता है। ये जो स्वेलिंग चीज आपको दिख रही है ये है हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्फुला। क्या नाम देते हैं इसको? हिपैटो। दिख रहा है ना बच्चों? हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्फुला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्फुला, क्या नाम है इसका? हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्फुला। और यहीं पर एक स्फिंक्टर लगा होता है, यानी एक गेट लगा होता है। उस गेट को हम लोग नाम देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से बाइल जूस को निकल के अब यहां हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्फुला में आना होगा। जब स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से बाइल जूस हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्फुला में आ जाएगा, फिर ये जाएगा इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडोनम पार्ट्स में। आप जानते हो, कमेंट करके आप बताएंगे कि डियोडिनम किसका पार्ट है? डियोडिनम किसका पार्ट है? ये क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं डियोडिनम। क्या कहेंगे? डियोडिनम। क्या कहेंगे? किसका पार्ट है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और आपका जो बाइल जूस होगा इस स्फिंक्टर से क्रॉस करके स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के डियोडिनम पार्ट में आ जाएगा। छोटी आंत के डियोडिनम पार्ट में आ जाएगा। लेकिन बेटा बाइल जूस का काम क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर? ये भी तो जानना है। ये भी तो जानना है कि बाइल जूस का काम क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर। बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस करता है इमल्सिफिकेशन। क्या करता है ये? इमल्सिफिकेशन करेगा। क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन, यानी फैट के पार्टिकल को क्या करेगा? जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं क्या करेगा? उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। तो ये एक चीज आप जाने कि ये क्या करेगा। यहां पर हम लिखते हैं ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन किसका करेगा? ये फैट का करेगा। यानी आपके पास फैट का एक बहुत बड़ा पार्टिकल है। अब इसको कौन तोड़ेगा? इसको बाइल जूस ही तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा इसको? बाइल जूस। और ये क्या है? लार्जेस्ट फैट ग्लोब्यूल। और इसी को छोटे छोटे पार्ट में, इसी फैट, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है फैट, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर क्या कराना? इमल्सिफिकेशन करना। तो आपने देखा कि जो बाइल जूस होता है ये कहां से, कैसे, किस डक्ट से होते हुए गया है। तो आपने देखा कि ये लीवर के दो लोब्स हैं। कितने लोब्यूल्स हैं? दो लोब्यूल्स हैं, दो लोब हैं जो कि हिपैटोसाइट सेल के बने होते। दूसरी चीज बेटा, लीवर के अंदर पाया जाता है कूफर सेल। क्या पाया जाता है? कूफर सेल। कूफर सेल का काम होता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना।
क्या करना, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है। यानी लोग जो ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं उनकी सेल जो होती है बस्ट कर जाती है, खत्म हो जाती है। तो कूफर सेल ही क्या करती है, जो भी ड्रिंकिंग के अंदर जो भी प्रकार के बैक्टीरिया आ जाते हैं या जो जहर पी लेते हैं, टॉक्सिक पदार्थ बॉडी के अंदर चला जाता है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, कूफर ही कहा जाता है, कूफर ही करता है। इसलिए हमने क्या कहा लीवर को, लीवर को हमने कहा एक टूल प्लाजा है, ये चीजों को चेक करता है, ये चीजों को चेक करता है, ये फूड पार्टिकल को, जूस को, बाइल जूस को सिक्रीट करेगा, एंजाइम को चेक करेगा, फिर उसके बाद आगे की ओर प्रोसीड करेगा। तो आपने देखा कि दो लीवर बने हैं, दो लीवर बने हैं। पहले जो लीवर के ऊपर कैप्सूल है, ये ग्लिसुना कैप्सूल होता है। इसके बीच में जो खाली जगह है, इसके बीच में जो खाली जगह है तो कहते हैं फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट। क्या कहते हैं, फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। ये यहां से एक डक्ट निकलती है जो है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, एक डक्ट यहां से निकली जिसको कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। डक्ट का काम क्या होता है, बाइल जूस को लेके आना, और ये दोनों डक्ट आकर क्या होती है, यहां मर्ज हो जाती है, मिल जाती हैं। जब मिल जाएंगी तो क्या कहेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या कहेंगे इसको, कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो बड़े ध्यान से समझो बेटा, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट से यहां पर क्या निकलता है, गॉल ब्लैडर। क्या निकलेगा, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, ये बाइल जूस को ले लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा और उसको कंसंट्रेट करेगा। बाइल जूस को अपने अंदर ले लेगा, स्टोर करेगा और उसको कंसंट्रेट करेगा, फिर आगे की ओर प्रोसीड कर देगा। प्रोसीड होने के बाद यहाँ पर इसको स्फिंक्टर मिलेगा, दरवाजा मिलेगा। क्या मिलेगा इसको, यहाँ पर एक दरवाजा मिलेगा, और उस दरवाजे से क्या होगा, बाइल जूस को गुजरना पड़ेगा। उस दरवाजे को, उस गेट को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, और स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन से गुजरेगा, फिर इसको मिलेगा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का बड़े स्तर पर मैंने बताया कि पैंक्रियाज क्या काम होता है, कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन पैंक्रियाज हमारे बॉडी के अंदर है। अभी मैंने बताया आपको कि पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल होती है जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करती है। इंसुलिन का हमारे बॉडी के अंदर कितना महत्वपूर्ण काम है, ग्लूकोज को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन न सिक्रीट हो तो क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। फिर बाइल जूस आगे की प्रोसीड होगा, और ये डक्ट को कहेंगे हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। फिर ये स्वेलिंग जो आपको फूला हुआ दिख रहा है हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, और इसी के अंदर लगा होता स्फिंक्टर। उस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ वाइडे, स्फिंक्टर ऑफ वोडाई। क्या नाम है उसका, स्फिंक्टर ऑफ वोडाई। तो बड़े ध्यान से समझो बच्चों कि अब स्फिंक्टर ऑफ वोडाई से बाइल जूस आगे की ओर प्रोसीड हुआ। फिर ये पार्ट जो ये क्या है, आंत है। क्या है ये, आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके ड्यूडेनम पार्ट में पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा, बाइल जूस, पित्त रस। क्या पहुंचेगा, पित्त रस। और पित्त रस अब अल्टीमेटली कहां पहुंच गया है, अल्टीमेटली अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में पहुंच गया है। अब वहां पर वो इमल्सिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। इमल्सिफिकेशन हमने आपको बताया कि इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं, फैट के लार्ज पार्टिकल को, लार्ज ग्लोब्यूल को तोड़ना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में